ओम शांति। अभी जब हम इस सभा में आके बैठे थे और पहले पहले जो गीत बजा ओम शांति, ओम शांति के बारे में, आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में शांति हो, समाज में शांति हो, विश्व में शांति हो। लेकिन हम देखते प्रैक्टिकल में क्या है कि झगड़ा है, लड़ाई झगड़ा है, अशांति है, तनाव है, दुख है संसार में बहुत। तो अभी जब आप यहाँ आए, ऐसे आप और भी बहुत से स्थानों पर गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपने महसूस किया होगा जैसे आपका ये अपना स्थान है, ये आपका घर है। ऐसा महसूस होता है आपको कि आप अपने घर में आ गए। और ये बहनें विशेष बाबा ने निमित्त बनाया है इनको सेवा के लिए। हम भाई लोग तो इनके सहयोगी हैं। हमारे देश का ये सौभाग्य है कि बहनें ही अब आगे क्षेत्र में आई हैं कि ये सेवा हम करेंगी। गंगा है, गीता हमारे देश में प्रसिद्ध है कि भाई शुद्ध करने वाले हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल चेतन ज्ञान की गंगा हैं, जो गीता ज्ञान सुनाती हैं मनुष्य को पावन बनाने के लिए, तो ये निमित्त बने हुए। और शांति तभी होगी जब हमारे जीवन में पवित्रता होगी, शुद्धि होगी। अगर जीवन में हमारे ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, घृणा होगी, तो कैसे शांति होगी। बाबा ने एक दफा कहा था, देखो रशिया वालों ने एटम बम बनाए हुए हैं, अमेरिका वालों ने भी एटम और हाइड्रोजन बम बनाए हुए हैं, और ये आपस में समझौता करने की कोशिश करते हैं कि ये बम हम बनाना छोड़ दें, और ये भी कोशिश करते हैं कि जो हमने बनाए हैं उनको ख़त्म कर दें। हालांकि इन्होंने अरबों डॉलर लगाए हैं, रूबल लगाए हैं, ख़त्म कैसे करेंगे, बहुत पैसा लगा रखा है उसके ऊपर। लेकिन चलो हिम्मत करके ये एक दफ़ा उनको सद्बुद्धि मिले, ख्याल में आ जाए, मान लो ये समाप्त भी कर दें, उसको डिस्ट्रॉय कर दें। लेकिन एटम और हाइड्रोजन बम पहले क्यों इन्होंने बनाए थे? क्योंकि एक दूसरे पर शक करते थे, संदेह था इनको, अविश्वास था, और एक दूसरे के बारे में घृणा थी, द्वेष था। दोनों का विचार अलग अलग था और अलग अलग एक दूसरे का सामना करने के लिए इन्होंने बनाए थे। अगर वो भाव इनका बना रहा, मनसा इनकी अगर वैसे ही रही, अगर ये क्रोध को इन्होंने नहीं छोड़ा, घृणा को, द्वेष को, दुश्मनी को नहीं छोड़ा, हिंसा को, भाव को नहीं छोड़ा, फिर बना लेंगे। पहले भी तो बनाए हैं, फिर बना लेंगे। इंसान ने पहले तीर कमान से शुरू किया था, फिर तलवार बनाई, बंदूक बनाई, तोप बनाया, बनाता ही गया ना। तो घृणा उसकी बढ़ती गई, हिंसा की भावना बढ़ती गई। तो आज आप देखिए उससे कोई ख़त्म हुआ? दूसरे, अगर एक के पास एक शस्त्र हो जाता है तो दूसरा कोशिश करता है कि मैं इससे भी बड़ा शस्त्र बनाऊं, इस पर विजय प्राप्त करूं। इससे दुनिया में समस्या का हल तो हुआ नहीं, शांति तो हुई नहीं। शांति तो तब होगी जब सबके मन में सफाई होगी, जब जीवन सबका अच्छा बनेगा। हर कोई दूसरे को प्रेम की दृष्टि से देखेगा, अहिंसा की दृष्टि से देखेगा, अपना भाई समझेगा, विश्व को अपना एक परिवार समझेगा। अगर परिवार नहीं समझेगा, गैर समझेगा, दुश्मन समझेगा, तो कैसे शांति होगी। तो ये बहनें हमें उस ईश्वरी ज्ञान को समझाती हैं कि आत्मा आत्मा, भाई भाई हैं। कहते तो हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं आपस में भाई भाई। लेकिन भाई भाई कैसे हैं? हर एक के माता पिता तो अलग है, तो भाई भाई कैसे हो गए हम? एक परमात्मा की हम सब संतान हैं। जब हम ये सब समझेंगे तब हम समझेंगे हम आपस में भाई भाई। और नहीं तो आज एक माँ बाप लौकिक की संतान होने के नाते भी भाई भाई आपस में मुकदमा करते हैं, कोर्ट में जाके झगड़ा करते हैं। वो कहता है मेरी ज़मीन यहाँ तक है, वो कहता है नहीं तुम्हारी तो यहाँ तक है, मेरी है ये। तो झगड़ा करते हैं, बंटवारे में भाई भाई भी झगड़ा करते हैं आपस में, घर घर में नफरत है। तो वो जब तक ये सद्गुण नहीं आएंगे, दैवी गुण नहीं आएंगे, नम्रता नहीं आएगी, मधुरता नहीं आएगी, संतोष नहीं आएगा, सहनशीलता नहीं आएगी, एक दूसरे से बैठकर कोई बात को निपटाने के लिए शांतिपूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे, हमारा चरित्र जब तक ऊंचा नहीं उठेगा तो शांति कैसे होगी। तो ये जो संदेश है ये सब तक पहुंचाने का है कि देखो मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना गया है।
परमात्मा की संतान है हम, और हमारे लक्षण क्या हैं, हमारे कर्म क्या हैं, होना क्या चाहिए, और आज हम बन क्या गए हैं, हमारा खान पान रहन सहन क्या है। दुनिया में कोई पदार्थ कम है खाने के लिए? इतने सारे पदार्थ हैं। गुजरात में अलग प्रकार की मिठाइयाँ, अलग प्रकार की जलेबियाँ, अलग प्रकार के खाने बनते हैं। महाराष्ट्र में भी बनते हैं, पंजाब में भी बनते हैं, बंगाल में जाओ अलग तरह के बनते हैं। भारत देश में ही देख लो, जगह जगह पर इतने खाने के पदार्थ हैं, स्वाद के, जिभा के, रस के। लिस्ट बनाने लगो तो एक अच्छी खासी टेलीफोन डायरेक्टरी जितनी बन जाएगी लिस्ट चीज़ों की। कोई कमी नहीं है, खाओ, कोई मना नहीं। ये संसार हमारे लिए है। अगर स्वास्थ्य आपका ठीक है और अगर ठीक रह सकता है ऐसी चीज़ खाने से, कोई मना नहीं। कोई माता पिता मना करते हैं बच्चों को खाने के लिए, वो तो देखकर खुश होते हैं। तो परमात्मा हमारा माता पिता है, हमें वो खाता पीता देखकर कोई नाराज होगा? खुश होगा। लेकिन क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये तो इंसान को समझ होनी चाहिए ना। अगर हम दूसरे को मार के खाना चाहें, अपने पेट में अगर हम दूसरे को मार के उसको मुर्दा बना के दफनाना चाहें, तो पेट है, हमारी कब्र तो नहीं है कि कब्र है। कब्र और पेट में तो फर्क है। या कब्र में कच्चा मांस डालना है, इसमें पका के डालना है, ऐसा तो नहीं। तो क्या खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या हमारे जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो क्या करते हैं, उसकी जबान को शहद से, माखी से वो कवर कर देते हैं, लेप लगा देते हैं। तो वो लगा के उस पर कई लोग लिखने की कोशिश करते हैं ओम। मतलब क्या होता है कि मीठा बोले, ये बड़ा हो के मीठा बोले और अपने को आत्मा समझे, नफरत ना करे, जो बोले वो ठीक बोले हैं। लेकिन आज हम क्या बोलते हैं और उस मुख में क्या डालते हैं? अगर उसमें हम सिगरेट, बीड़ी, शराब, कबाब और क्या क्या करते हैं। मर्जी हर एक की अपनी, कोई किसी को मना तो कर नहीं सकता। हर कोई अपनी इच्छा का मालिक है, जो चाहे सो करो। लेकिन बताना तो पड़ेगा ना भाई, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। डॉक्टर के पास जाओगे, अगर शुगर की बीमारी है तो डॉक्टर कहेगा ना भाई आप चीनी ज़्यादा मत खाना, खाओगे तो आपको तकलीफ होगी। बताना तो फर्ज है ना उसका। अगर उसके बाद भी वो खाता है तो डॉक्टर उसके घर में आके उसका हाथ थोड़ी रोकेगा, खाए, उसकी मर्जी है। अगर उसको हरी हरी बोलना है, जाना है, जाने के दिन नज़दीक आ चुके हैं, खूब लड्डू खाए, पेड़े खाए, जो भी खाए, चीनी दबा के खाए, मिश्री सारा दिन मुंह में रखे, कोई मना नहीं। इंसान की अपनी मर्जी है, हो ही रहा है ऐसे। अब डॉक्टर लोग बताते हैं भाई देखो, अगर बीड़ी सिगरेट पियोगे हार्ट पर क्या असर होगा, कैंसर की बीमारी होगी, क्या होगा, और ये शरीर में क्या डालते हो धुआं, ये कोई चिमनी तो नहीं है, ये कोई फैक्ट्री की जो धुआं निकलता है ना चिमनी का, वैसा तो नहीं है। अंदर क्या हालत हो जाती होगी। बताना फर्ज है कि भाई और चीज़ तुम पियो। कहते हैं भाई सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, हमको कई दफा आश्चर्य होता है ये कोई पिया जाता है या वही हमको पी रही है, हम क्या पीते हैं उसको। तो वो समझाया जाता है। तो जो अपने मित्र हैं, जो अपना भला चाहने वाले हैं, कल्याण चाहने वाले हैं, वही तो बताएंगे, और कौन बताएंगे। जिसमें खुद खराब कोई चीज की आदत होगी वो तो कहेगा पियो, दूसरे के आगे रख देगा, लो भाई मैं पीता हूं तुम भी पियो, वो तो ये कहेगा। लेकिन जिसको पता है ये चीज ठीक नहीं है, माँ बाप हैं, माँ बाप बच्चे की कोई खराब हरकत देखते हैं तो अपने बच्चों को समझाएंगे ना, दूसरे के बच्चे को तो नहीं समझा सकते, नहीं तो कहेगा जी आपका क्या मतलब। अपने बच्चों को तो समझाएंगे, बेटा ऐसा नहीं करो, कहेंगे ना। तो ये बहनें भी जिनको हमारे से हमदर्दी है और ये समझते हैं कि हमारे ये भाई बहन अच्छे हों, इनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो, इनके मन में भी खुशी हो, इनका जीवन आयु इनकी बड़ी हो, शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें, तनाव इनके मन में ना हो, तो क्या बोलना, क्या खाना, क्या रहना, कैसे करना, कैसे चलना, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये हमको बताएंगे ना। तो ये अच्छा भाव है ना, इनकी अच्छी सेवा है ना। ये संदेश हमने एक एक व्यक्ति को, हर एक को भेजना है। बाबा हमें कहते देखो, अगर कोई माँ बाप यज्ञ रचता है, अगर घर में कोई उत्सव होता है तो सब बेटों को संदेश दिया जाता है ना। कोई आप में से जो हैं यहाँ पर, अगर किसी के बच्चे कहीं महसाना में रहते हैं, कोई अहमदाबाद में रहता है, कोई व्यक्ति लंदन चला गया है, वहाँ जाके कोई बड़ा हो के आबाद हो गया है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई अमृतसर में उसका रिश्तेदार रहता है, घर में कोई शादी का मौका है, तो आप चिट्ठी भेजोगे ना कि भाई फलां मौका है आप भी आना, हर एक को लिखोगे। अगर नहीं लिखोगे, अगर वो
बाद में उसको मालूम पड़ा कि ये काम हो गया है, आपको मिलेगा, आपको कहेगा भाई आपने तो हमको बुलाया भी नहीं, बताया भी नहीं, आप तो कहते थे आपका प्यार है हमसे, देख लिया हमने आपका प्यार, आपने तो भुला दिया हमको। बुलाना देगा ना, समझते हैं ना इस बात को। तो उसका फर्ज बनता है हर एक को इतला दे, कोई आए या ना आए वो उसकी मर्जी है, लेकिन समाचार देना, निमंत्रण देना तो चाहिए। तो परमात्मा कौन है? हमारा माता पिता। वो माता पिता कहता है देखो ये दुनिया बहुत खराब हो चुकी है, अशांति फैल गई है, दुख फैल गया है, रोग फैल गया है। अरे इतने देश, हमारे देश में कितने लोग तो गरीब हैं जिनको खाना भी पूरा नहीं मिलता, दवाई के लिए पैसे नहीं, बच्चों को स्कूल में शिक्षा नहीं दे सकते, उनको कोई काम करने का धंधा नहीं। सारे आंकड़े अगर आप देखो अखबारों में छपते रहते हैं, यूनाइटेड नेशंस जो विश्व की वो संस्था है वो भी छापती रहती है, क्या हालत है दुनिया की। हमारे कितने भाई बहन दुखी हैं, कितनों को बेचारों को कोई सुविधा नहीं, ऑर्डिनरी एक मनुष्य के जीवन जीने का स्तर जो होना चाहिए वो भी उनको सुविधा नहीं, साफ पीने जैसा पानी नहीं मिलता, और बात तो छोड़ दो। अच्छा, और जिनको ये चीज़ें मिलती हैं, शहरों में आप जाओ वहाँ पर धुआं इतना है गाड़ियों से निकलने वाला और फैक्ट्रियों से निकलने वाला, वहाँ हवा नहीं शुद्ध। अब हम बहन जी बता रहे थे, मैं पूरा तो गुजराती जानता नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ रहा था, कह रहे थे भाई ये दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली कोई अच्छा स्थान थोड़ी है, दिल्ली तो बहुत खराब स्थान है, करप्शन सबसे ज्यादा वहाँ है। और आप देखोगे कि कितना धुआं है। आप दिल्ली आके 2-3 दिन रहो, जब यहाँ आओगे तो आपके फेफड़ों को महसूस होगा कि अब मैं ठीक जगह पर आ गया। गाँव में जहाँ आप रहते हैं कितनी शुद्ध हवा है, और वहाँ पर तो आप बैठेंगे, अगर गाड़ी आपकी कहीं जहाँ रुकी, रेड लाइट आ गई और आसपास भी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो आपको ऐसा लगेगा सारा धुआं ही पी रहा हूँ मैं तो, है जी। क्या उस वक्त हालत होती है। कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने कोशिश की कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनको वो मुंह पर लगा दिया जाए, अखबार में भी छपा था फोटो 2-4 का, जिससे कि वो बेचारे, उनको तो बीमार पड़ जाते हैं। जो ट्रैफिक लाइट पर हाथ दिखा रहा है वो सारा दिन वहाँ खड़ा है, और वहाँ पर इतने गाड़ियाँ आके ठहरती हैं, धुआं निकालती हैं जब तक वो सिग्नल हो, और बार बार सारा दिन ऐसा होता है। सबको बीमारियाँ हैं, उनको, उनके जो जोड़ हैं उसमें दर्द है, सांस ठीक ले नहीं सकते, आंखों में जलन है, क्या क्या बीमारियां नहीं है उनको। तो उनका ये हुआ भाई इनको कितने साल के बाद रिटायर कर दो, या तो कितने साल के बाद इनकी ड्यूटी बदल दो। अगर ये इसी ड्यूटी पर रहेंगे तो मर जाएंगे बेचारे, बीमारियां होंगी, इनकी क्या हालत होगी। वहां पर शुद्ध हवा नहीं मिलती। ऐसी दुनिया की हालत है, जीवन हमारा बिगड़ चुका है। जो हमारा जैसा जीवन होना चाहिए, जैसे वो वायु की शुद्धि नहीं, जल की शुद्धि नहीं, ऐसे हमारे मन की शुद्धि भी तो नहीं। मन में भी तो झूठ, फरेब, धोखा है, और दुश्मनी और घृणा ये लगे पड़े हैं, ये मन की शुद्धि नहीं। तो वो शांति कैसे हो सकती है। ओम शांति ओम गीत कह रहा था, लेकिन शांति होगी कैसे बताओ। तो ये ठीक करना पड़ेगा ना, सब खराब भी हमने किया है, ठीक भी हमें ही करना पड़ेगा। अगर हम छोड़ के भगवे कपड़े पहन के जंगल में चले जाएं, कुटिया बना के रह जाएं, रह तो सकते हैं, चलो इस दुनिया की लफरों से तो थोड़े दिन बच जाएंगे, लेकिन इस दुनिया का अन्न जल हमने खाया है, समाज की सेवा हमने ली है, हमारा कुछ फर्ज नहीं बनता है इसकी सेवा करना, हम छोड़ के चले जाएं अपने स्वार्थ में। इसको ठीक नहीं करने का है। जिसने इतना कुछ हमें दिया है समाज ने, तो हमें उसको कुछ नहीं देना है, खा पी के मौज उड़ा के चले जाना है, ये तो गलत बात है। तो ये बहनों का कहना है, उस शिव बाबा का, परमपिता परमात्मा का कहना है कि मेरे बच्चों को निमंत्रण दो, हर एक को निमंत्रण दो, एक भी खाली न रहे, उलहना न दे कि परमात्मा को कहते हैं माता पिता है, उसने मुझे निमंत्रण दिया नहीं। किस चीज का निमंत्रण। जब हम किसी को कहते हैं ना भाई ईश्वर का निमंत्रण, गॉडली इन्विटेशन, तो लोग हंसते हैं। कई क्यों हंसते हैं, आप समझे मेरी बात को, क्यों हंसते हैं। हम कहते हैं ना ईश्वर का निमंत्रण है, गॉडली इन्विटेशन है, वो समझते हैं जब आदमी शरीर छोड़ जाता है ना, वो होता है गॉडली इन्विटेशन। ऊपर से जब निमंत्रण आता है आदमी को, फिर वो इस दुनिया में थोड़ी रहता है। हम उनको कुछ और कहते हैं, वो समझते कुछ और हैं। हम उनको कहते हैं ईश्वर का निमंत्रण है, तो पहले ही बात सुनने से पहले ही वो अपना फैसला करके अपना ईश्वर का निमंत्रण कहते हैं, नहीं जी नहीं, अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, ईश्वर का निमंत्रण नहीं। समझा। वो समझते हैं ये शायद हमारे ब्रह्मलोक परलोक से धारने की बात कह रहे हैं। डरो नहीं, ईश्वर का वो निमंत्रण हम नहीं कह रहे। जाना तो है सबको, लेकिन वहां ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। अगर सब वहां जाने लगे, वहां भी आबादी बढ़ जाएगी,
वहां भी जेल खाने हो जाएंगे सब। जो ऐसे करामात करके जाएंगे उल्टे सुल्टे, अगर सभी के सभी जब कोई मर जाता है तो क्या लिखते हैं अखबार में, स्वर्ग सिधारा। लेकिन अगर मान लो हर एक तरह का व्यक्ति स्वर्ग में जाने लगे तो स्वर्ग है या क्या है वो, आप सोचिए, स्वर्ग थोड़ी हुआ। तो अच्छे कर्म करने से कहाँ आदमी जाता है, बुरे कर्म करने से क्या होता है। ऐसे ही थोड़ी निमंत्रण मिलेगा तो सीधे ही परलोक चले जाएंगे। यहाँ से मद्रास जाना पड़ता है बाई एयर, तो भी कितना पैसा गवर्नमेंट हवाई जहाज का लेती है। और परमात्मा के पास ब्रह्मलोक में जाओगे जहाँ कोई जहाज भी नहीं जाता, रॉकेट भी नहीं जाता, जिस स्थान से भी वो तुम्हें ले जाए वो मुफ्त में चले जाओगे। ऐसे ही जो किया है वो सब साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो निमंत्रण हम नहीं कह रहे। परमात्मा जो हमें निमंत्रण देता है वो कहता है पवित्र बनो, पवित्र बनो और योगी बनो। मैं आपका पिता हूँ, मैं दुख हरता हूँ, सुख करता हूँ, आपको सुख देता हूँ। मेरे से पूछो, माँ बाप की प्रॉपर्टी होती है ना, जिसके बहुत प्रॉपर्टी हो, बहुत जायदाद हो, बहुत उसकी मिल्कियत हो, धन मकान साधन बहुत हो, बेटा हो नहीं, तो सोचता है ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, किसको दे के जाऊंगा, सोचता है ना कोई। और ये हम सब परमात्मा के बच्चे हैं तो वो भी सोचता है मैं अपने बच्चों को क्या दूं। कोई माँ बाप ऐसा है जो बच्चों के लिए नहीं सोचता? मैं तो नहीं समझता। जिसका होश ठीक है, दिमाग ठीक है, हर एक व्यक्ति अपने बच्चों के लिए सोचता है मैंने इसको क्या शिक्षा देनी है, इसको क्या करना है, क्या नहीं करना, कुछ ना कुछ तो उसके लिए सोचता है। तो परमात्मा को आप रोज कहते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु स सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। कहते हैं ना, हे प्रभु आप हमारे माता पिता हो। अब वो माता पिता है तो हमारे लिए कुछ नहीं सोचता है, सिर्फ नाम का माता पिता है। अगर किसी के माँ बाप हों और वो बेटे को नाना नानी पालते हो बचपन से, माँ बाप से मिलना ही बहुत कम हुआ हो, तो उसका प्रेम कैसे होगा नाना नानी से। उसको कहो ये तेरे माता पिता हैं तो वो कहेगा किस नाम के माता पिता हैं, इन्होंने किया तो कुछ भी नहीं मेरे लिए। तो वो परमात्मा कोई सिर्फ नाम का माता पिता थोड़ी है, वो तो दाता कहा गया है, दाता, सबका दाता, देने वाला। कहते हैं ना देव देव, तू देवों को भी देने वाला है, हमको भी देने वाला है, सबका देवों का भी देव है। देव उसको कहते हैं जो देने वाला, वो देता है हमको। तो वो परमात्मा हमको देना चाहता है सुख शांति, स्वास्थ्य, लंबी आयु है और पवित्रता। सबसे बड़ी बात यह है पवित्रता। परमात्मा को कहते हैं भाई प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, परम पवित्र है। तो वो वैसा हमको बनाना चाहता है। कोई चाहता है मेरा बेटा जो है वो गंदा हो, कपड़े खराब हो, मिट्टी में लटका हुआ हो, साफ सुथरा ना हो, नहाया धोया हुआ, अच्छे कपड़े पहने हुए, बाल ठीक बनाए हुए, जेंटलमैन, अच्छा लगता है ना कि इसका बेटा है। किसका बेटा है? ये इसका बेटा है फलाने का, ये अच्छा रहता है। और ये देखो ये ऐसे है जैसे कब्र से उठ के आया हो। दोनों में फर्क होता है ना, कौन सा अच्छा लगता है। तो परमात्मा ये संदेश देना चाहता है और बहनें वो कार्य कर रही हैं। उसमें आप सब ने, हम सब ने सहयोगी बनना है। गांव गांव कहते हैं भाई इंडिया लिव्स इन विलेजेस। भारत देश जो है वो गांव का देश है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर खेती होती है विशेष रूप से, उत्तम खेती मध्यम व्यापार ऐसे पहले कहा जाता था। तो वो जो रहते हैं उनमें फिर भी बाकी शहर वालों से कई लफड़े कम हैं, मन के सरल स्वभाव के हैं। वो इतनी करोड़ों रुपए की करप्शन करने वाले नहीं हैं। कई अच्छाइयाँ हैं, कई खूबियाँ हैं, कई खराबियाँ भी आ गई हैं, हर एक जगह आ गई हैं। अब उनको ठीक करने के लिए परमात्मा का निमंत्रण, परमात्मा का संदेश, परमात्मा का आदेश वो हर एक जगह देना है। उसके लिए हम सब ने सहयोगी बनना है। एक से तो ये कार्य हो नहीं सकता समाज सुधार का, हर एक को उसके लिए कुछ करना पड़ता है। और कुछ नहीं करना है, पहले तो अपना जीवन अच्छा बनाना है, अपने जीवन में शांति आनंद प्राप्त करनी है, परमात्मा की तरफ मन लगाकर अपने जीवन को सुखी बनाना है। और जब हम बनेंगे तो अपना अनुभव दूसरों को जब हम देंगे और रास्ता बताएंगे उनको, तो जो दुनिया में दुख है जितना भी हम कम कर सकते हैं, चलो पूरा नहीं भी मिटा सकते। कोई आदमी अशांत है, आप उसको शांत करते हैं, आपको खुशी होगी, उसका आशीर्वाद मिलेगा कि इसको शांत किया हमने। किसी के कुछ आंसू पहुंच सकते हैं, किसी का दुख थोड़ा भी कम कर सकते हैं, तो कुछ तो किया समाज में है। तो ये तो करना चाहिए ना। तो ये जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का
जो ग्राम विकास प्रभाग है, रूरल डेवलपमेंट, वो उसमें आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सिर्फ गुजरात में ही नहीं, सारे भारतवर्ष में, क्योंकि कनेक्शन होते हैं दूध वालों का दूध वालों के साथ, खेती वालों का खेती वालों के साथ, जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं उनका साथ, फर्टिलाइज़र वालों का फर्टिलाइज़र वालों के साथ, ऐसे कनेक्शंस होते हैं। ये एक भाईचारा होता है। हमारा देश तो एक ही है, विश्व भी एक ही है। तो ये आवाज़ सब जगह उठे कि भारत जो इतना महान देश था, जो आज इतना नीचे चला गया, अब फिर से वो कैसे ऐसा अच्छा बने, वो लहर चलानी है। ये कोई राजनीतिक चीज़ नहीं है, ये एक समाज को अच्छा बनाने वाली, निर्मल बनाने वाली, जीवन को अच्छा बनाने वाली, शांति को लाने वाली ये एक कार्य की करने की तरीका है। अभी आपके और भी प्रोग्राम हैं, इतना संक्षेप में जो मैं, माफ़ कीजिएगा, गुजराती नहीं बोल सकता, हिंदी में बोला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप सब समझते हैं, इसी देश के वासी हैं। जी हाँ, तो ये हमारा भाव है। उसके लिए मिलजुल के प्रोग्राम बनाते रहेंगे। तलहटी में भी आपने स्थान देखा होगा आती दफ़ा, या फिर जाएंगे फिर दोबारा देख लेंगे, और भी उसके साथ काफ़ी जगह पड़ी है। दिल्ली में भी हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करना चाहते हैं, जहां सारे भारतवर्ष के लोगों को बुलाना चाहते हैं। तो वो आप लोग उसमें बहुत योगदान दे सकते हैं। हमारा वो जो कार्य है वो हमारा ही केवल नहीं है, वो आप सभी का है, क्योंकि उस एक पिता का है। और भाव उसके पीछे यही है कि हमारे भाई बहन जो भी हैं, हमारे भाई बहन ही हैं सब, पिता तो एक ही है, और हम सब भाई बहन अच्छे बने, आपस में मिठास से, प्रेम से, धीरज से, शांति से ये छोड़ करें। ये जेलें और ये पुलिस और ये मुकदमाबाजी, वकील और ये जज, ये क्या हम लोगों ने लगा रखा है? क्यों आपस में हमारा झगड़ा हो, है? क्या जरूरत पड़ी है? घर घर में आपस में कहा सुनी, कलह कलेश फैला हुआ है। ये ठीक हो, कैसे ठीक हो, इसको करना है। तो कहते हैं भाई, चैरिटी बिगिंस एट होम। यहाँ घर से ही जो है वो दान शुरू होता है। पहले जो अपने गुजरात के भाई बहन हैं, महसाना डिस्ट्रिक्ट के, कईयों के डिस्ट्रिक्ट के हैं, या गुजरात के और स्थानों के हैं, वो पहले अपने अपने गाँव में थोड़ा ठीक करें, सफाई करें, व्यसनों को छुड़वाएं लोगों को। वहाँ पर जो आप सब मिल के बैठें, इकट्ठे कोई योग अभ्यास करें, कोई अच्छी बातों की चर्चा करें, अच्छे विचार एक दूसरे के सामने रखें, और फिर उसको फैला के हम सारे देश में एक ऐसी लहर दौड़ाएं जिससे कि जन जन का कल्याण हो। ये भाव आपके सामने रखना था। ओम शांति।